आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के द्वितीय अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करें और अपने सभी मित्रों तक इसको पहुँचाएँ। तो मैं ललित भट्ट जीआईसी द्वारसू से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। आज का हमारा अध्याय है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या वितरण का शब्द का अर्थ है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यानी किसी भूमि पर लोग किस प्रकार फैले हैं, उनका बसाव कैसा है, यह जनसंख्या वितरण कहलाता है। विश्व के 10 जो सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यह चार्ट आपको दिखाया गया है। अत्यधिक जो सघन जनसंख्या वाले जो देश हैं उसमें चीन, भारत, अमेरिका आदि हैं। सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला देश है वह चीन है। जो हमारा भारत है वह जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर आता है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल करेंगे तो हमें जनसंख्या का घनत्व प्राप्त होगा। एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यदि किसी प्रदेश की जनसंख्या 1,50,000 है और उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो हम जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल करेंगे तो हमें जनसंख्या का घनत्व प्राप्त होगा। देखते हैं, जैसे हमने 1,50,000 वहाँ का जनसंख्या थी और जो क्षेत्रफल था वो 100 वर्ग किलोमीटर था, तो हमने 1,50,000 को 100 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह हमारा जनसंख्या का घनत्व हमें प्राप्त हुआ। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। आइए इन सभी कारकों को एक बार देखते हैं, डिटेल में इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भौगोलिक कारक से। जो भौगोलिक कारक हैं उसमें जल की उपलब्धता, यानी जहाँ पानी की उपलब्धता होगी लोगों का बसाव उस ओर अत्यधिक होगा। नंबर 2, भू आकृति। भू आकृति का मतलब है समतल भूमि जहाँ होगी, जहाँ सभी सुविधाएं होंगी तो लोग वहाँ निवास अधिक होगा। जलवायु, जहाँ की जलवायु उच्च होगी लोगों का निवास उस ओर अधिक होगा। मृदा, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी तो लोगों का बसाव उस ओर अधिक होगा। यानी ये सभी फैक्टर अपनी ओर जनसंख्या को आकर्षित करेंगे। आर्थिक कारकों में आता है खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। खनिज, जहाँ खनिजों की प्राप्ति होगी उधर लोगों का बसाव अधिक होगा। नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब है कि वहाँ उच्च सेवाएं प्राप्त होंगी तो लोगों का जो बसाव होगा वह उस ओर अधिक होगा। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण जो कि रोजगार के अवसर पैदा करता है। उसके अलावा औद्योगिकरण के क्षेत्र में उच्च शिक्षाएं और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं तो वहाँ पर लोगों का बसाव अत्यधिक होगा। आइए देखते हैं अन्य कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में मुख्यतः धार्मिक और अन्य राजनीतिक चीज़ों को देखा जाता है, यानी कि जहाँ का संस्कृति का विकास होगा वहाँ लोगों का बसने का झुकाव अत्यधिक होगा। उसके अलावा जहाँ के राजनीतिक दबाव या अन्य हिंसात्मक कार्य होते होंगे तो लोग वहाँ से दूसरी ओर पलायन भी करते हैं। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है किसी वर्षों में, किसी 2 वर्षों के मानों को अगर हम देखा जाए तो उससे हमें जनसंख्या वृद्धि का पता चलता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे भारत की 2001 में जनसंख्या 102.70 करोड़ थी और 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो अगर हम 121 में से 102.70 करोड़ को घटाएंगे
तो हमें जो बढ़ी हुई जो जनसंख्या प्राप्त होगी वो हमारी जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। जनसंख्या वृद्धि हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्राप्त होंगी। वृद्धि में मुख्यतः वहाँ उच्च शिक्षा, रोजगार, औद्योगिकरण आदि मुख्य होंगे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या कैसे परिवर्तन हो रही है उसके मुख्यतः 3 घटक हैं। जन्म दर, ठीक है, नंबर 2 मृत्यु दर और नंबर 3 प्रवास। जन्म दर यानी अत्यधिक जन्म होंगे तो हमारी जनसंख्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगी। मृत्यु दर, अगर किसी स्थान की लोग मृत्यु हो रही है वहाँ के तो हमारी जनसंख्या परिवर्तन होगा। प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना या आना, यह प्रवास होगा, जनसंख्या परिवर्तन होगा। प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 समूह हैं, एक प्रतिकर्ष कारक है, दूसरा अपकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब है कि लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ रहन सहन की निम्न दशाएँ हैं, वहाँ राजनीतिक कारक उच्च नहीं हैं, प्रतिकूल जलवायु है वहाँ की, महामारियाँ वहाँ फैल रही हैं तो लोग छोड़ के इस स्थान को जाएंगे। अब अपकर्ष कारक का मतलब है कि अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहाँ काम के बेहतर अवसर मिलेंगे, रहन सहन की उच्च दशाएँ मिलेंगी, शांति मिलेगी, अनुकूल जलवायु मिलेगी व जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होगी तो लोग वह स्थान लोगों को अपनी ओर खींचेगा। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक और सामाजिक समस्याएं क्यों आ रही हैं। वो कारण क्या क्या है? भोजन की समस्या होगी, आवास की समस्या होगी, बेरोजगारी होगी, स्वास्थ्य की समस्या होगी, जनसंख्या पर कृषि का अधिक दबाव पड़ेगा, निम्न जीवन स्तर होगा। ध्यान से सुनिएगा कि जो वो समस्याएं पैदा हो रही जनसंख्या वृद्धि के द्वारा, वो क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आर्थिक और सामाजिक। भोजन की समस्या आएगी भैया, आवास की समस्या आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य की हमें समस्या आएगी, उतने लोगों को स्वास्थ्य का उपचार नहीं मिल पाएगा, जनसंख्या का कृषि पर दबाव पड़ेगा और वहाँ का जो जीवन स्तर होगा वो निम्न होगा जी। आगे बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो एक मॉडल है वो आपकी पुस्तक में है, आप उसका जरूर से चित्र हमारे नेक्स्ट पेज में आएगा। वो मुख्यतः 3 अवस्थाएं के बारे में बात कर रहा है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। द्वितीय अवस्था जो है वो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के बारे में हमें ज्ञात देता है। तृतीय अवस्था का मतलब है कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। देखते हैं कि प्रथम अवस्था, ये आपको चित्र भी दिखाया जाएगा। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर कुछ स्वास्थ्य की निम्न दशाएं होंगी, साक्षरता नहीं होगी, इसलिए ये स्थिति हमें देखने को मिलेगी। द्वितीय अवस्था में क्या होगा कि यहाँ पर अब स्वास्थ्य का हमें लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और तृतीय जो अवस्था हमें मिल रही है उसमें निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर, ठीक है। यहाँ पर को अब जो है मनुष्य उच्च नगरीकरण की ओर, उच्च साक्षरता की ओर, उसे तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति होगी,